Good morning to all of you. Welcome to all in my class. Friend, this is Archana Economica, जो प्रोवाइड कराता है इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड ऑल द कंटेंट कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. फ्रेंड्स, हमारा जो चैप्टर वाइज जो हम एक्सप्लेनेशन करते थे, राइट, बुक्स का एक्सप्लेनेशन, वो हमारे 12th क्लास यानी आपके जो है 12th स्टैंडर्ड तक के बुक्स के हो गए हैं. अब हम 10th पे आएंगे, राइट. 10th के कुछ चैप्टर वाइज हम सोल्यूशन अभी आज लेके आए हुए हैं एंड चैप्टर वाइज सोल्यूशन है ये बेटा. ये टेक्स्ट बुक आपका वैसे टेक्स्ट बुक नहीं है, चैप्टर्स हैं, चैप्टर वाइज सोल्यूशन है, राइट, जिसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं, शॉर्ट्स भी हैं, वेरी शॉर्ट्स भी हैं, मल्टीपल चॉइस भी हैं. ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए इसमें पूरा का पूरा मतलब थियरी आपका कवर है, राइट. अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं उसके लिए भी रिलायबल है. अगर आप 10th क्लास होम साइंस 10th क्लास का बोर्ड एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं तब भी आपके लिए अच्छा है, राइट बच्चा. सो हम स्टार्ट करते हैं. इस तरह से चैप्टर वाइज ये बुक्स का सोल्यूशन हम देंगे और आपका प्रैक्टिस सेट तो जो चल रहा है वो टीजीटी पीजीटी वो तो चल ही रहा है, राइट, जीआरएफ नेट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, राइट. अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन एंड ऑन कीजिए अपने नोटिफिकेशन को, सो दैट कोई भी नया वीडियो, नया कंटेंट, नई चीज़ें आए तो आपके तक नोटिफिकेशन पहुंच सके, राइट फ्रेंड्स. सो अर्चना इकोनॉमिका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड कराता है इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड जनरल स्टडीज़ रिलेटेड ऑल द कंटेंट कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. सो डियर ऑल, अभी चलते हैं आगे, हम बढ़ते हैं, राइट, स्टेप बाय स्टेप. फर्स्ट हमारा चैप्टर है जो प्रतिदर्श बजट है, राइट. तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा प्रैक्टिस सेट में. ये यूपी बोर्ड पे आधारित है बेटा, क्योंकि आप मतलब इट्स नॉट अबाउट यूपी बोर्ड एंड महाराष्ट्र बोर्ड एंड बिहार बोर्ड. आप किसी बोर्ड एग्जाम में बैठ रहे हैं तो ये आपके सिलेबस में है, राइट. टीजीटी पीजीटी किसी में भी बैठ रहे हैं आप. तो पारिवारिक बजट से आप क्या समझते हैं? पारिवारिक बजट के प्रमुख उद्देश्य का उल्लेख कीजिए. ठीक, पारिवारिक, या फिर क्वेश्चन इस फॉर्म में आ सकता है, पारिवारिक बजट बनाने का क्या अर्थ होता है, पारिवारिक बजट के उल्लेख लिखिए. ठीक, आंसर चलिए. पारिवारिक बजट का अर्थ एवं परिभाषा है. पारिवारिक बजट परिवार एक ऐसा केंद्र है जहां व्यक्ति की सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति यथा संभव प्रयास किए जाते हैं. प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति के लिए कुछ न कुछ धन अवश्य व्यय करना पड़ता है, राइट. प्रत्येक व्यय परिवार की आय से ही किया जाता है. परिवार में होने वाले आय व्यय को सुनिश्चित ढंग से लिखित रूप से करना ही पारिवारिक बजट कहलाता है, राइट. चलिए, पारिवारिक बजट, एक मिनट. पारिवारिक बजट में परिवार की आय को ध्यान में रखते हुए समस्त नियमित संभावित व्ययों को नियोजित रूप से लिख लिया जाता है. इस प्रकार कहा जा सकता है कि परिवार में चलने वाली आय व्यय की प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप से अंकित कर देने वाला प्रपत्र ही पारिवारिक बजट कहलाता है. यह आय व्यय विवरण प्रपत्र एक निश्चित अवधि के लिए होता है. यह अवधि सामान्य रूप से 1 माह या 1 वर्ष हुआ करती है, राइट. इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पारिवारिक बजट का अर्थ इन शब्दों में स्पष्ट किया जा सकता है. पारिवारिक बजट किसी निश्चित अवधि में परिवार के होने वाले आय व्यय को दर्शाने वाला प्रपत्र होता है. पारिवारिक बजट में आगामी माह, आगामी वर्ष के लिए प्रस्तावित आय व्यय का अनुमानित प्रारूप भी समाविष्ट होता है, राइट. आइए बेटा, इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पारिवारिक बजट का अर्थ इन
शब्दों में स्पष्ट किया जा सकता है कि पारिवारिक बजट किसी निश्चित अवधि में परिवार के होने वाले आय व्यय को दर्शाने वाला प्रपत्र होता है। पारिवारिक बजट में आगामी माह, आगामी वर्ष के लिए प्रस्तावित आय व्यय का अनुमानित प्रारूप भी समाविष्ट होता है। बजट का सामान्य अर्थ जान लेने के उपरांत इस अवधारणा की व्यवस्थित परिभाषा का उल्लेख करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। परिवार की मुख्य परिभाषाएं, डेफिनेशंस, राइट, डेफिनेशंस एज इट इज रट डालना, ठीक है ना। वेबर द्वारा प्रतिपादित परिभाषा, पारिवारिक बजट की पारिवारिक आय को व्यवस्थित रूप से ऐसी बातों के लिए व्यय करने का तरीका होता है जिससे कि अधिक से अधिक सदस्यों के सुख व कल्याण में वृद्धि हो सके। पारिवारिक बजट असावधानी पूर्वक तथा अव्यवस्थित रूप से व्यय करने के तरीके के स्थान पर योजनाबद्ध तथा विवेकपूर्ण व्यय को प्रतिस्थापित करने का तरीका है। क्रेग एंड रश के अनुसार, क्रेग एंड रश द्वारा प्रतिपादित परिभाषा, बजट भूत के व्यय, भविष्य के अनुमानित व्यय और वर्तमान समय की मदों पर निश्चित व्यय का लेखा जोखा है। उपयुक्त परिभाषाओं द्वारा पारिवारिक बजट का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। बजट वास्तव में वह अनुमानित व्यय का विवरण है जो किसी व्यक्ति द्वारा एक निश्चित आगामी अवधि के लिए पर्याप्त सूझबूझ एवं उपलब्ध आर्थिक आंकड़ों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है, राइट। पारिवारिक बजट आवश्यकताओं की समुचित पूर्ति गृह अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाने के लिए पारिवारिक बजट सावधानीपूर्वक तथा व्यवस्थित रूप से करने की अव्यवस्थित तरीके से करने के स्थान पर योजनाबद्ध और विवेकपूर्ण व्यय को प्रतिस्थापित करने का तरीका है, राइट। क्रेग एंड रश के अनुसार, अच्छा वही डेफिनेशन फिर से आ गया वो, अच्छा जो भी है पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्रेग एंड रश के अनुसार बजट भूत के व्यय, भविष्य के अनुमानित व्यय और वर्तमान के मदों पर निश्चित व्यय का लेखा जोखा है। उपयुक्त परिभाषाओं द्वारा पारिवारिक बजट का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। बजट वास्तव में अनुमानित व्यय का विवरण है जो किसी परिवार द्वारा एक निश्चित आगामी अवधि के लिए पर्याप्त सूझबूझ उपलब्ध आर्थिक आंकड़ों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है, राइट। पारिवारिक आवश्यकताओं की समुचित पूर्ति गृह अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से बनाने के लिए पारिवारिक बजट का बनाना, उसका पालन करना अत्यंत आवश्यक माना जाता है, राइट सरकार। चलिए पारिवारिक बजट के उद्देश्य। पारिवारिक बजट परिवार की अर्थव्यवस्था का सुनियोजित विवरण होता है। अतः प्रत्येक परिवार में इसका बुद्धिमत्तापूर्ण निर्माण अत्यंत आवश्यक है। इसके निर्माण के मुख्य उद्देश्य अग्रलिखित हैं। परिवार के सदस्यों की संख्या एवं उनकी कुल आय का सही विवरण रखना, सभी प्रकार के व्ययों का क्रमिक ज्ञान प्राप्त करना, पारिवारिक आवश्यकताओं एवं रहन सहन के स्तर का ध्यान रखना, आकस्मिक कार्यों के लिए बचत का प्रावधान रखना, पारिवारिक आय में वृद्धि करने के लिए परिजनों को प्रेरित करना, परिवार के सदस्यों द्वारा किए जाने वाले अनावश्यक व्यय को नियंत्रित करना। उपयुक्त विवरण से पारिवारिक बजट का अर्थ एवं मूल उद्देश्य सुस्पष्ट है। अतः गृहिणी को पारिवारिक आय व्यय का ज्ञान होना चाहिए। पारिवारिक बजट के निर्माण, उसके कार्यान्वयन में किन किन सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए आवश्यक है, बताइए।
या फिर पारिवारिक बजट के निर्माणात्मक सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। पारिवारिक बजट के मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं? पारिवारिक बजट तैयार करते समय किन किन सिद्धांतों का ध्यान रखना चाहिए? पारिवारिक बजट के सिद्धांत पारिवारिक बजट के निर्माण में स्वयं एक महत्वपूर्ण व्यवस्थित कार्य है। पारिवारिक बजट बनाने तथा उसकी सफलता के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित सिद्धांतों को ध्यान में रखना आवश्यक है। कुल आय का ज्ञान। पारिवारिक आय प्रायः वेतन, व्यवसाय, ब्याज, संपत्ति का किराया आदि के रूप में प्राप्त होती है। बजट बनाने का पहला कदम परिवार की कुल आय देखो, पहला कदम क्या होता है? बजट बनाने का पहला कदम परिवार की कुल आय का ज्ञान होना है। सैद्धांतिक रूप से परिवार की संपूर्ण आय को जान लेने के उपरांत ही बजट बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जानी चाहिए। पारिवारिक बजट की सफलता के लिए आवश्यक है कि परिवार के सभी सदस्यों द्वारा अपनी आय का सही विवरण प्रस्तुत किया जाए। मूल आवश्यकताओं की जानकारी गृहिणी को परिवार की संभावित मूल आवश्यकताओं की जानकारी होनी चाहिए, राइट। एंड आय का अधिकतर भाग इन पर ही व्यय करना चाहिए। यदि आय कम हो तो मूल आवश्यकताओं की पूर्ति उनकी प्राथमिकता के क्रम में की जानी चाहिए। बचत की व्यवस्था संबंधी सिद्धांत। सैद्धांतिक रूप से पारिवारिक बजट बनाते समय सैद्धांतिक रूप से पारिवारिक बजट बनाते समय बचत का प्रावधान आवश्यक है। पारिवारिक अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए बचत महत्वपूर्ण है तथा आवश्यक है। बचत की दर का निर्धारण आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखकर करना चाहिए, सूझबूझ पूर्वक होना चाहिए। लचीला बजट। किसी भी परिवार में आय व्यय का कठोरतापूर्वक संचालन सदस्यों में असंतोष, कलह का वातावरण उत्पन्न कर सकता है। अतः सैद्धांतिक रूप से पारिवारिक बजट लचीला होना चाहिए, जिससे अनुमानों में यदि कुछ परिवर्तन करना पड़े तो कोई विशेष कठिनाई न हो। आकस्मिक कार्यों के लिए व्यवस्था। पारिवारिक बजट बनाते समय आकस्मिक बनाने की एक सैद्धांतिक मान्यता यह है कि बजट में भी कुछ आकस्मिक आवश्यकताओं तथा उनकी पूर्ति के लिए व्यय का प्रावधान रखा जाए। आकस्मिक आवश्यकताओं पर होने वाले व्यय का निर्धारण अनुमान द्वारा तथा विगत कुछ माह तक हुए आकस्मिक व्यय के विश्लेषण द्वारा किया जाता है। बजट का निरीक्षण एवं विश्लेषण। पारिवारिक आय प्रायः घटती बढ़ती रहती है। इसी प्रकार विभिन्न वस्तुओं के मूल्य में भी समय समय पर गिरावट एवं वृद्धि होती रहती है। अतः बजट बनाते समय इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। गत बजट अथवा बजटों का निरीक्षण एवं विश्लेषण करने पर गृहिणी को विभिन्न आवश्यकताओं की संतुष्टि पर हुए उचित अनुचित कम अधिक व्यय के विषय में प्रामाणिक जानकारी मिलती है। इसका उपयोग गृहिणी भविष्य में बनाए मासिक बजट का निर्माण वार्षिक बजट की पृष्ठभूमि में हो। पारिवारिक मासिक बजट को वार्षिक बजट की पृष्ठभूमि में ही तैयार करना चाहिए। इसका कारण यह है कि प्रत्येक परिवार में कुछ ऐसे व्यय होते हैं जो वर्ष के प्रत्येक माह में समान नहीं होते, किसी माह में कम तो किसी में ज़्यादा। इसके अतिरिक्त यह भी सत्य है कि वर्ष के प्रत्येक माह में परिवार की आय भी समान नहीं होती। आय व्यय संबंधी इस अंतर के ही कारण कहा जाता है कि पारिवारिक मासिक बजट वार्षिक बजट की पृष्ठभूमि में तैयार किया जाना चाहिए। उपयुक्त विवरण द्वारा पारिवारिक
बजट के निर्माण की प्रक्रिया के सैद्धांतिक पक्ष का सामान्य परिचय प्राप्त हो जाता है। यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि प्रत्येक परिवार की आर्थिक परिस्थितियाँ, आवश्यकताओं, प्राथमिकता भिन्न भिन्न होती हैं, राइट। एंड पारिवारिक बजट को व्यवहारिक बनाना अति आवश्यक है। अभी हम यहीं तक करें क्या, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट टाइम आते हैं, राइट। देखते हैं कैसा होता है, राइट। सो डियर ऑल, इट वाज ऑल अबाउट टुडे, राइट। अभी इसके बाद अगर अभी ये ठीक है, देन हम जो है नेक्स्ट वीडियो पे फिर मिलते हैं, राइट। सो अगर आप चैनल पे नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर ऑल फ्रेंड्स, राइट। एंड हिट द बेल आइकन एंड अब नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, सो दैट कोई भी नया वीडियो आए, कंटेंट आए, कुछ भी आए तो आप तक पहुंच सके, राइट। एंड हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़ते रहिए, राइट। सो डियर ऑल, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल गाइज।